आप बस बड़े लॉस को मत करिए। आपको वो केवल एक नंबर दिखने लगता है, अरे ये 1500 1600 कम लग रहा है ना, 1600 नंबर कम लग रहा है। सामने कैश लेके बैठो, 1500 1600 समझ में आ जाएगा 1500 1600 की कीमत क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लेकिन नेट लॉस में रहते हैं। आपका सेटअप सही है, आपका सिस्टम सही है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है कि आप नेट महीने के एंड में लॉस में क्यों हैं। हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे कि वो क्या रीजन है, किस रीजन से आप लॉस कर रहे हैं। आपका सेटअप सही है या गलत है वो चीज अलग है, लेकिन वो एग्जैक्ट में रीजन क्या है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो मंथ के एंड में रेड रहता है। हम इस वीडियो में ये डिटेल में बताएंगे, स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन अ बिग लॉस। एक छोटा सा प्रॉफिट एक बड़े लॉस से कितना ज्यादा अच्छा होता है। हम इसको एग्जैक्टली में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका माइंड कैसे वर्क करता है जब आप किसी शेयर्स को खरीद लेते हो या किसी ट्रेड को लेते हो या ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो उस टाइम आपकी साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अगर हम बात करें, आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, और आप जब लाइव मार्केट में नहीं बैठते हैं उस टाइम आपका माइंड कैसे वर्क करता है। वहीं पे आप जब लाइव मार्केट में मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में या फ्यूचर में या कोई शेयर्स के अंदर स्विंग की भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस टाइम आपके माइंड में जो डिसिप्लिन बनाए रहेंगे आप वर्क नहीं करता है। उस टाइम आपको केवल पैसे से अटैचमेंट रहता है। अरे मेरा 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3000 का हो गया, लॉस हो रहा है 3000 का हो गया, क्यों? वो कोई सेटअप पे हो रहा है, होने दो। लेकिन आपका कोई सेटअप रहता ही नहीं है। आपको केवल वहां पे पैसे आने और जाने से दिखता है कि मेरा 2000 जा रहा है, 6000 जा रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? अगर वो सेटअप पे लॉस हो रहा है तो होने दो ना, आपका सेटअप है ना, आपको अपने सेटअप पे बिलीव ही तो रहने दो, लॉस होने दो। लेकिन जब वहीं पे आपका प्रॉफिट आएगा तो वो भी तो जाएगा 8000 10,000। तो अपने सेटअप पे काम करो ना, अपने इमोशन को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बार प्रॉफिट की हैबिट लगा लो अपनी, उसके बाद प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका अभी एग्जैक्ट में 1 या 2 मंथ को छोड़ के बाकी सारा मंथ आपका रेड होगा। लेकिन अगर आप 2 महीने से 3 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट करने लगेंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट करिए, बड़ा मत करिए। एक बार आदत लग जाएगी प्रॉफिट की ना, डेली ग्रीन में क्लोज होने की, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि शेयर मार्केट क्या चीज है और कैसे वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 2-3 महीने केवल 200-200 300-300 400-400 500 या 1000 रुपए की प्रॉफिट डेली बेसिस पे किए, लेकिन आपको जो वहां से माइंड डेवलप होगा प्रॉफिट कैसे बुक कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी कैपिटल बढ़ा लेंगे 2-3 महीने बाद। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपनी कैपिटल को बढ़ा के 1 लाख 2 लाख 50,000 से करेंगे तो वहां पे आपके इमोशन ऐड हो जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती है। आपका जो सेटअप बनाए रहते हैं या डिसिप्लिन बनाए रहते हैं कि मुझे इस रेशियो 1:2 के रेशियो पे काम करना है, तो वहां पे वो आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पे आपका पैसा बढ़ जाता है। आपको जहां पे 20,000 लॉस दिखेगा आप तुरंत कट कर देंगे, कहेंगे इतना सारा लॉस हो गया। लेकिन वही अगर आपका पैसा छोटा रहेगा 2,000 3,000, तो वहां पे 200 400 के लॉस दिखेंगे तो आप वहां पे इजिली कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल को कम करिए। वहां से अगर आप कैपिटल को कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी साइकोलॉजी को समझने लगेंगे। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप होल्ड करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी होल्ड करेंगे। या तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 2 साल तक, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने जो लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करके या स्टॉक को खरीद के 2 साल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये किसी बुक में या किसी ऑडियो को सुन के नहीं बता रहा हूँ। मार्केट में 4 ही चीजें होती है, अगर आप किसी भी शेयर्स को खरीदे या किसी भी ऑप्शन को खरीदे, सारी नॉलेज एक तरफ, 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। या तो आपको स्मॉल प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट होगा, या छोटा सा लॉस होगा, या बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा। इन 4 चीज में से बस आप एक चीज ना करें ना तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएंगे। आप बस बड़े लॉस को मत करिए, आप छोटा प्रॉफिट करिए, छोटा लॉस करिए या बड़ा प्रॉफिट करिए, बस आप बड़े लॉस को मत करिए। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कैसे काम काम करता है, इसकी क्या साइकोलॉजी है, कैसे वर्क करता है। लेकिन आप जब बड़े लॉस को कर देंगे तो आपका कैपिटल ही कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहां से आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए स्मॉल प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन अ बिग लॉस। हमेशा अच्छा रहेगा अगर आप एक छोटा सा प्रॉफिट करें तो बड़े लॉस बहुत अच्छा रहेगा। और स्टार्टिंग में बिगनर के लिए तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या लॉस में भी है 1 या 2 साल से, तो आप पहले छोटे छोटे प्रॉफिट करिए 2-3 महीनों तक। एक बार 2-3 महीनों तक प्रॉफिट कर लेंगे उसके बाद कैपिटल बढ़ाइए ना। मान लीजिए आप पहले महीने से 3,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 5,000 से कर रहे हैं, अगले महीने आपको प्रॉफिट हो गया धीरे धीरे करके 2-3 हजार, अगले महीने ज्यादा नहीं 1,000 और बढ़ा दीजिए,
फिर अगले महीने 2000 बढ़ा दीजिए। ऐसे कर करके धीरे धीरे कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको उसकी एग्जैक्ट में कैलकुलेशन समझ में आएगी कि कैसे वो काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैपिटल बढ़ा देंगे तो वहां से आपका लॉस भी बड़ा होगा, जो कि आपको मार्केट को आपको लगेगा कि अरे यार ये तो गैम्बलिंग है, ये गलत है, इतना सारा लॉस हो गया। क्यों? आपने उसको सीखा। आप इसको उसको पहले एक बार सीखो, अच्छे से समझो कि ये कैसे वर्क करता है। वो ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी के लिए मैं बता रहा हूँ, सब में एक ही फॉर्मूला काम करता है। आप बस बड़े लॉस मत लो, छोटा प्रॉफिट लो, छोटा लॉस लो या बड़ा प्रॉफिट लो, बस बड़े लॉस को मत लो। ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है भाई। अगर मैंने 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर केवल बड़े लॉस नहीं लिए रहते तो वो मेरा आज भी एक अच्छा पोर्टफोलियो रहता। हालांकि आज भी मैं मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ, ट्रेडिंग छोटे मोटे ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज मुझे जाके वहीं से शुरू करना जो मैं 2 साल पहले करना चाहिए था। ये आपको आज एक छोटी सी बात लग रही होगी कि बड़ा लॉस नहीं, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, मैं 2 साल मेरी केवल यही मिस्टेक है कि बड़े लॉस लिए। मेरी ट्रेडिंग सेटअप अच्छा था, स्ट्रेटेजी अच्छी थी, मैं अच्छे ट्रेड लेता था, मैं जहां से लेता था वहां से वो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता था, नीचे जाता था, मेरे ट्रेड सही जाते थे। लेकिन मेरा जब लॉस होता था तो मैं वहां पे अपने इमोशन को ऐड कर देता था, वहां से लॉस कट नहीं होता था, अरे यहाँ से कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और वो कवर होते होते मेरा कैपिटल 80-90% लॉस हो जाता था। तो मैं आपसे बस इतना ही बोला हूँ, बड़े लॉस मत करिए, आप छोटे प्रॉफिट करिए, छोटे लॉस करिए, बड़े प्रॉफिट करिए, बस बड़े लॉस मत करिए। ये मार्केट का समझ लो ना एक की पॉइंट है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे या स्विंग ट्रेडिंग करोगे या इंट्राडे करोगे या ऑप्शन करोगे, सबके अंदर एक ही फॉर्मूला है यार, बड़े लॉस मत करो, लॉस को कट करना सीख जाओ। यही सीखना पड़ेगा, मैं यही सीखा हूं तब जाके मैं आपको बता रहा हूं। ये बुक में लिखा है, आप पढ़ लोगे, लेकिन आप जब तक खुद से मार्केट में आके लॉस नहीं करोगे ना, तब तक इस चीज को नहीं समझ पाओगे। छोटे छोटे लॉस लो ना, क्या दिक्कत है? कितना लॉस होगा? 200, 400, 600, मान लीजिए 1000 रुपए, लेकिन आपका एक अच्छा प्रॉफिट आएगा ना, वो सारे लॉस को कवर कर लेगा। अगर आप ट्रेड लेते भी होंगे और स्टार्टिंग में, तो आपको स्टार्टिंग में ही उसमें 400, 500, 600 या 1000 रुपए, इवन आपका टारगेट भी हिट हो जाता होगा, लेकिन आप वहां पे बुक नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लालच आ जाता है, आपको वो केवल एक नंबर दिखने लगता है, अरे ये 1500, 1600 कम लग रहा है ना, 1600 नंबर कम लग रहा है। सामने कैश लेके बैठो 1500, 1600, समझ में आ जाएगा 1500, 1600 की कीमत क्या होती है। वैसे तो 10,000 का प्रॉफिट भी चलेगा तो आपको एक नंबर ही लगेगा, अरे 10,000 तो है, 15 हो जाए। 10,000 का कैश लेके बैठो ना, अगर इतना दिक्कत हो रहा है, साइकोलॉजी नहीं काम कर रही है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉफिट को, हाथ में कैश लो, जहां ट्रेडिंग सेटअप है तुम्हारा वहां पे लेके बैठो कैश, तब समझ में आएगा कि 10,000 की कीमत क्या है और 10,000 कितना ज्यादा होता है। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे में 10,000 कमाना कितना आसान लग रहा है ना, कैश रहेगा हाथ में तब समझ में आएगा। मैं आपसे इतना ही बस बोलूंगा, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या बिगनर है या 2 साल 3 साल लॉस किए हैं, जो भी सीखे हैं, जो भी आपका सेटअप है, जो भी सिस्टम है, आप उस पर केवल 2 से 3 महीने काम करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए। प्रॉफिट बुक नहीं हो रहे 500, 1000 रुपए के सामने कैश लेके बैठिए, लाइव मार्केट में आपके हाथ में कैश रहेगा, 500 के नोट या 1000 रुपए कैश रहेंगे ना, आप वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 500 कमाया, 1000 रुपए कमाया, ऐसे आपको नंबर दिखेंगे। लेकिन कैश हाथ में रहेगा ना, तब उसकी असली कीमत समझ में आएगी कि 500, 1000 रुपए की कीमत एग्जैक्ट में होती क्या है। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं कि आप स्टार्टिंग में या आपका लॉस भी हुआ है, 3 महीने अपने सेटअप पे काम करिए, डिसिप्लिन से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, एक बार हैबिट लगा लीजिए प्रॉफिट की, ऑटोमेटिक पैसा आपके पास आएगा। 3 महीने कंसिस्टेंस प्रॉफिट करिए, ऑटोमेटिक आने लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि बड़े लॉस कर देते हैं, बस बड़े लॉस मत करिएगा। मैं वीडियो के एंड में यही बोल रहा हूँ कि बस बड़े लॉस मत करिएगा, छोटे प्रॉफिट करिए, बड़े प्रॉफिट करिए या छोटे लॉस करिए, बस बड़े लॉस मत करिएगा। मैं बार बार आपसे यही वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक की पॉइंट है जहां पे आप फेल होते हैं, बड़े लॉस कर लेते हैं अपने इमोशन, अपने फियर के चक्कर में। सो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए या ना बताइए, लेकिन ट्रेडिंग मत छोड़िएगा। जा रहे हैं, अगली वीडियो में वापस आएंगे।